सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद यस या ईएस लगेगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये तो सेम थिंग है, हर जगह होंगी, लेकिन ये जो यस या ईएस है ये केवल कुछ ही सब्जेक्ट के साथ लगता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है आई वी, सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है यू योर, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है ही सी इट नेम। तो ये जो हमारा यस या ईएस है ये केवल थर्ड पर्सन के साथ ही लगेगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ नहीं लगेगा। तो हमारा ये जो यस या ईएस लगना है वो ही सी इट और नेम के साथ लगना है, बाकी किसी के साथ नहीं लगना है। ओके, क्लियर। तो ये तो हम बात कर रहे थे अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव में क्या होना है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस ऑब्जेक्ट। यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। दूसरी बात आती है निगेटिव की। तो निगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगना है, लेकिन यहाँ पर नॉट के साथ साथ डू या डज भी लगेगा। यस या ईएस हट जाएगा, नहीं लगेगा निगेटिव में। तो नियम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये डू या डज जो है ये कहाँ पर लगेगा, आपको ध्यान देना है, जिनके साथ यस या ईएस लग रहा था, यानी कि हमारे जो भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन थे उनके साथ लगेगा क्या, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो थे उनके साथ क्या लगेगा, डज नॉट। जितने भी हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ही सी इट नेम, उनके साथ डज नॉट लगेगा, बाकी आई वी यू दे और प्लूरल नंबर इन सभी के साथ डू नॉट लगेगा। तो इसे भी यहाँ पे लिखते हैं, सब्जेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डू या डज आएगा, डू या डज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे सीधे ही लिखते हैं, जब क्या पहले आएगा सेंटेंस में तो सबसे पहले आएगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया इंडेफिनिट। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, अफर्मेटिव की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम या आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट होगा। निगेटिव में क्या होना है, केवल इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट हो जाना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, यानी कि सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर के साथ नॉट लगेगा, इज या एम या आर के साथ नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होना है, अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो सबसे पहले इज एम या आर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी चीज़ें वैसे ही होंगी, इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वैसे ही होगा। ये हो गया कंटिन्यूअस। अब बात आती है परफेक्ट की। परफेक्ट में क्या होना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव लगेगी, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जितने भी हमारे परफेक्ट हैं इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या हो जाना है, निगेटिव में सेम थिंग है, केवल यहाँ पे हैज़ नॉट या हैव नॉट हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज़ या हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड पहले आने पर, क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, हैज़ या हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर
हैज बीन या हैव बीन लगता है, हैज बीन या हैव बीन लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या होता है, हैज या हैव नॉट बीन लग जाता है, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, यानी कि सब्जेक्ट हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले हैज या हैव सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस के बारे में। अगला आता है पास्ट टेंस, जिसमें सबसे पहले इंडेफिनिट। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं केवल अफर्मेटिव में। इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हो गया। निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट डिड नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जब इंट्रोगेटिव बनेगा क्या पहले आने पर, डिड होगा सबसे पहले, डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर आएगा क्या, क्वेश्चन वर्ड, डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आगे देखिए कंटिन्यूअस में क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे वाज या वियर लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। हमारे जितने भी कंटिन्यूअस होंगे इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। फिर निगेटिव की जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वियर के साथ नॉट लग जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। लिख देती हूँ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले वाज या वियर आएगा, जब क्या से वाक्य शुरू होगा तो वाज या वियर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद वाज या वियर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट। तो देखना है हमें पास्ट परफेक्ट, इसमें हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड सभी के साथ हैड का यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैड आ जाएगा, हैड सब्जेक्ट, जब क्या से वाक्य शुरू होगा तो सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और पास्ट का आखिरी है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें आएगा सब्जेक्ट हैड बीन, सभी के साथ हैड बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और सिंस फॉर का भी चूंकि यहाँ पर यूज़ होता है, यहाँ भी मैं लिखना भूल गई, ध्यान दीजिएगा, सिंस या फॉर भी लगता है, और उसके बाद टाइम भी होता है, तो सिंस या फॉर हो जाएगा, सिंस या फॉर, उसके बाद जो टाइम दिया होता है। निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर का यूज़ होगा, सिंस या फॉर, और उसके बाद जो टाइम दिया होता है वो हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड सब्जेक्ट बीन, सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। फिर बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर इनडेफिनिट में हम विल या शैल का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या हो जाता है, विल नॉट, विल या शैल नॉट हो जाता है, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले विल या शैल आ जाता है, यदि क्या से शुरू हो वाक्य तो विल या शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में क्या होता है,
सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल बी शैल बी। सब्जेक्ट विल या शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। उसके बाद निगेटिव में हो जाएगा विल नॉट बी, शैल नॉट बी, तो सब्जेक्ट विल या शैल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल या शैल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड अगर है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, विल या शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव शैल हैव लगता है तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, विल या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्योंकि परफेक्ट है। परफेक्ट में देखिए सब जगह ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल नॉट हैव हो जाता है, नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल या शैल हैव बीन लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर लगेगा, सिंस या फॉर लगेगा, टाइम लगेगा। निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आएगा विल या शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर सभी का, मैंने आपके सामने लिखा है, स्क्रीनशॉट करिए, मैंने कोशिश की है साफ ही लिखा है मैंने, और आपको समझना है। अब इस आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर हम जितने भी हमारे टेंस हैं, ये कुल 12 टेंस हैं, इनको बड़े ही आराम से, बड़ी ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई क्लास के साथ मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।